हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बस मैं एक डिस्क्लेमर पहले आप लोग को बोलना चाहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं किसी के कमेंट्स रिमूव नहीं करती। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कमेंट्स कैसे रिमूव हो रहा है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, इट सीम्स यूट्यूब कुछ कमेंट्स खुद से रिमूव करता है। एंड मुझे फातिमा ने सबसे पहले ये बात बताया कि उसका कमेंट रिमूव हो रहा है। एंड देन वी हैड अ फॉलो अप कॉन्वर्सेशन एंड देन शी सेड कि मैंने उसके बाद देखा जो जो भी कॉन्वर्जेसन था हमारा वो डिलीट हो गया। आई लुकड अप बट आई हैव नो आइडिया कि यूट्यूब ऐसा क्यों करता है। इट सीम्स 60 सेकेंड का कुछ ब्रैकेट होता है एंड इफ दे थिंक सम कमेंट इज हैविंग सम इश्यूज दे डिलीट इट। सो इट्स नॉट इन माई हैंड, आई डोंट रिमूव एनी बडीज़ कमेंट। एंड फातिमा, मैं आपको, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी प्लीज़ ट्राई टू कमेंट थ्रू सम अदर अकाउंट. Maybe it will work this time. So yes, and please do comment. So any which ways, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मटेरियल्स के बारे में जो मैं यूज़ करती हूँ अपने ड्राइंग के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको शुरुआत से बताऊँगी कि मैंने क्या मटेरियल्स यूज़ किए हैं अभी तक, मेरा क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ, उसके बारे में होगा वीडियो. तो मेरे स्कूल डेज़ के जो भी स्केचेस होते थे, इनफैक्ट कॉलेज में तो मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था बनाना, वो सारे जो मेरे मतलब शुरुआत के स्केचेस होते थे वो सिर्फ पेंसिल से होते थे. एंड आई यूज़ टू यूज़ अप्सरा पेंसिल, जो कि मैं अभी भी, जो मैंने नया शुरू किया ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग, उसके लिए मैं अप्सरा ब्रांड के पेंसिल यूज़ करती हूँ. I am also thinking to experiment with charcoal because I heard it gives good result. I have no idea but I'll use it in future. अप्सरा के पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं अगर इनकेस आप ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग कर रहे हैं. तो अप्सरा के पेंसिल्स बहुत महंगे नहीं आते हैं, बहुत रीज़नेबल हैं. 2B 4B 6B मैं यूज़ करती हूँ और HB रेगुलर पेंसिल यूज़ करती हूँ. इसके अलावा मैं पेपर स्टैम्प यूज़ करती हूँ. ये जो हमारे पेंसिल के ड्राइंग होते हैं, और उसके साथ मैं वाइट पेन भी यूज़ करती हूँ या पोस्टर कलर यूज़ करती हूँ जहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है हाईलाइट छोड़कर सिर्फ डिज़ाइन बना दिखाना. तो वहाँ वाइट पेन या फिर वाइट पोस्टर कलर का भी इस्तेमाल करती हूँ मैं अपने ड्राइंग्स के अंदर. तो ये हो गया ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग के लिए. और मैं अपने रिजल्ट्स बताती हूँ. रिजल्ट पहला ये है कि मेरा बेस ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग से ही शुरू हुआ था. मैंने कभी कलर यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं कलर यूज़ करूँ. आई वॉज हैप्पी वट आई वॉज डूइंग. बट देन लेटर ऑन आई स्विच टू कलर्स. ये मुझे हेल्प मिला पेंसिल से कि लाइट कहाँ से फॉल कर रहा है, कैसे रेंडर करना है. तो मैं बहुत आसानी से जो है पेंसिल कलर से वाटर कलर में स्विच या कलर मीडियम में स्विच कर गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी, मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग की वजह से. सो आई हैव डन फॉर लाइक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जस्ट ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग, नो मीडियम, नो कलर, नथिंग. ये जो कलर ड्राइंग्स हैं ये बहुत रीसेंट एक्टिविटी है मेरी. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो मेरा फर्स्ट कलर ड्राइंग ये वाला ड्राइंग था, जो नॉट कलर ड्राइंग, ये मेरा पहला कलर ड्राइंग नहीं था. कहने का मतलब है जिसमें मैं एम्ब्रॉयडरी के या इस तरह की डिटेल दिखा रही हूँ, जिसमें एम्ब्रॉयडरी है या किसी तरह का वर्क है, वो पहला ड्राइंग है कलर में मेरा, जो ये वाला है, जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है. आप कह सकते हैं यूट्यूब का पहला ड्राइंग है जो मैंने अपलोड किया है. अब इसमें आप देख रहे हैं इस ड्राइंग के अंदर कि एम्ब्रॉयडरी की डिटेल है वाइट कलर से. सो मैंने वहाँ पे वाइट पेन यूज़ किया है. ये 2 ब्रांड्स हैं जो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है इनको यूज़ करने का. ये बहुत बेसिक 10 रुपये वाला पेन है और इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन द सेंस. सो ओके, लोग कहते हैं कि मुझे पेंट ब्रश से प्रॉब्लम होती है और ये होते. इनिशियली मेरा भी सबसे बड़ा ब्लॉक, जो मेंटल ब्लॉक था मुझे, वो था पेंट ब्रश पकड़ने का. मुझे लगता था मैं पेंट ब्रश से तो नहीं कर सकती हूँ, बहुत मुश्किल है. और आप देख सकते हैं इसमें, इस पिक्चर में कितना सारा डिटेल है, पर ये डिटेल मैंने पूरा पेन से किया है.
बट आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। वाई? क्योंकि जो बेस में कलर है वो वाटर कलर है। जब आप एक कलर का लेयर लगा देते हो बेस में एंड देन व्हेन यू ट्राई टू यूज़ दिस वाइट पेन्स, दे डोंट वर्क प्रॉपरली, दे गेट स्टक। वो जो आपने ऑलरेडी कलर किया उसको रिमूव करना शुरू कर देता है। आपको बार बार अगर आपने उसमें एक बार चलाया तो उसके बाद आपको पेन को रगड़ना पड़ेगा किसी दूसरे पेपर पे, वो जो कलर रिमूव हुआ है उसको निकालने के लिए। तो इसके वाटर कलर ये जो पेन्स आते हैं, जेल पेन्स, इनको यूज़ करने का अपना प्रॉब्लम होता है। ये तो हो गई इस ड्राइंग की बात। लेट्स मूव ऑन टू अ डिफरेंट ड्राइंग जहाँ आई यूज़ अ डिफरेंट मीडियम फॉर इट। तो नेक्स्ट जो ड्राइंग आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सिल्वर गोल्ड पेन, कलर्ड पेन का यूज़ किया है। एंड अगेन इनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? सिल्वर गोल्ड या किसी तरह के आप कलर्ड जेल पेन यूज़ करते हो, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने यूट्यूब पे जब अपलोड करना शुरू किया था तो डिटेल्स इन्हीं सारे पेनों से होते थे, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ भी था। प्रॉब्लम ये था कि मैं बेस में ऑलरेडी वाटर कलर पे सबसे पहले अप्लाई किया है, उसके बाद मैंने उसके ऊपर पेंसिल से शेडिंग दिया है एंड देन आई एम एबल टू डू द डिटेलिंग विद दीज पेन्स। ये गोल्ड सिल्वर पेन कंपैरेटिवली थोड़ा स्मूथ वर्क करता है कंपेयर टू दीज पॉइंटेड जेल पेन्स, पर अगेन एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट ईजी टू वर्क विद। मतलब बहुत टाइम स्पेंड करके आप बहुत थोड़ा काम करते हो। कई बार वो गोल्ड और सिल्वर, जैसे आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, उसमें वो रियलिस्टिक टच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो एक ही कलर आएगा ना। मतलब ये अगर सिल्वर है, सिल्वर में आपको 10 अलग अलग शेड नहीं मिलेंगे। सिल्वर में जो सिल्वर है वो सिल्वर मिलेगा, जो गोल्ड में एक गोल्ड है वो गोल्ड मिलेगा। पर जब आप ड्राइंग्स देखते होंगे तो उसमें सिल्वर के, गोल्ड के कई शेड होते हैं। कुछ बहुत डल गोल्ड होता है, कुछ बहुत ब्राइट गोल्ड होता है, एंड यू कांट रेंडर दोज डिटेल यूजिंग दीज पेन्स। दे हैव वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको भी एक मेंटल ब्लॉक है कि आप ब्रश कैसे यूज़ करोगे, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर दीज जेल पेन्स। पर अगर आपको अपने इलस्ट्रेशन रियलिस्टिक बनाना है एंड उनको रियल टच देना है, लोग आपकी ड्राइंग्स को अगर देख के फैब्रिक अप्रिशिएट कर पाएँ, उसको पहचान सकें, then you have to switch for paint brushes. You can't rely on these pens for a realistic drawing. ये ड्राइंग जो मैंने बनाए हैं, दे आर नॉट बैड, दे आर नॉट बैड क्वालिटी वाइज, अच्छे ड्राइंग्स हैं। पर अगेन इनका प्रॉब्लम यही है कि आई वॉज नॉट एबल टू ड्रॉ समथिंग विच इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड समथिंग विच इज़ डिफरेंट। अगर आप मेरा स्क्रॉल करोगे पुराने डिज़ाइंस तो आप देखोगे एक ही तरह की चीज़ मैं कर रही हूँ, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिज़ाइंस में, पर एक ही तरह की चीज़ बन पा रही है। क्यों? क्योंकि इन पेन्स का एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है। मतलब अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये पेन्स, 2 कलर के पेन्स कहाँ से फुलफिल कर पाएंगे वो सारे रिक्वायरमेंट्स को। सो इसीलिए बहुत लिमिटेशन हो जाता है ऐसे पेन्स के साथ वर्क करने के लिए। बट आप मॉडरेट क्वालिटी ऑफ वर्क कर सकते हैं इन पेन्स का यूज़ करके। और कुछ इलस्ट्रेटर होते हैं जो सिर्फ स्टाइलाइज इलस्ट्रेशन बनाते हैं। मतलब उनको रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है, उनको कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होता है उनके इलस्ट्रेशन में, विच इज़ नॉट रॉन्ग और राइट, दैट इज़ देयर स्टाइल। वो प्रेफर करते हैं उस तरह की ड्राइंग करना जहाँ पर ना उनकी बॉडी रियलिस्टिक होती है और ना उनका जो रेंडरिंग होता है वो रियलिस्टिक होता है। यू कैन से वेरी स्टाइलाइज्ड फिगर विच इज़ देयर स्टाइल, एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, आई हैव डन दैट ऑल्सो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं अपने ड्राइंग्स के बारे में बात करूँगी देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि क्या होता है स्टाइलाइज्ड इलस्ट्रेशन और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट विल बी अ डिफरेंट टॉपिक। पर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कलर्स और पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया ये पेन्स मैं यूज़ करती थी। अब बात करते हैं इन ड्राइंग्स के लिए किस तरह की शीट का यूज़ मैं अभी तक किया करती थी। सो ये इन ड्राइंग्स की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब देख सकते हैं ये बेसिक स्केच बुक है जो मैं यूज़ किया करती थी उस टाइम पर। और इनका पेपर बहुत पतला नहीं होता है, थोड़ा सा थिक होता है ये पेपर,
पर उतना थिकनेस नहीं होता है कि ये लेयर बाय लेयर कलर को इस पे किया जा सके। इनिशियली मुझे लगा हाँ इट्स अ वेरी प्राइस इफ़ेक्टिव है, नॉट वेरी कॉस्टली, तो क्या प्रॉब्लम है इन स्केच बुक्स को यूज़ करने में। एंड आई हैड नो अदर आइडिया कि और क्या पॉसिबिलिटी है। आई हैड नो आइडिया कि देयर आर अदर पेपर्स अवेलेबल इन द मार्केट। बट वन डे व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज पेंटिंग द इलस्ट्रेशन, द पेपर स्टार्टेड कमिंग ऑफ। पेपर फटना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि पेपर क्यों फट रहा है। देन आई रियलाइज आफ्टर डूइंग 2-3 ड्राइंग्स कि बिकॉज एक तो ये पेपर बड़े स्मूथ होते हैं, मतलब ये ब्लैक एंड वाइट स्केचेस के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट स्केचेस में आप किसी तरह का वाटर एप्लीकेशन नहीं करते हो। प्लस स्मूथ पेपर आपको ईजिली मूव करने में हेल्प करता है। आपका जो स्टैम्पिंग प्रोसेस होता है, जो आप मिक्सिंग करते हो डिफरेंट पेंसिल्स का, वो बहुत आसान हो जाता है इस तरह के पेपर में, क्योंकि स्मूथ पेपर होता है। अगेन इट इज़ नॉट लाइक अ वेरी शाइनी और स्मूथ पेपर, but it is something like a beginner can do a pencil work, a beginner can do illustration work in this paper. It will be a good for a beginner। अगर आपने जस्ट शुरुआत की है, no harm in using this drawing sheet। मैंने तो मेरे आप जो पहले के YouTube के illustration देखेंगे, शुरुआत के आई थिंक 50-60 illustration तो मैंने इसी पेपर में किए हैं। पर देन आई स्टार्टेड सीइंग प्रॉब्लम इन दिस पेपर। मुझे समझ में आया कि ये पेपर कलर एप्लीकेशन की वजह से फटना शुरू हो गए। तो व्हाट शुड आई डू टू मेक श्योर कि कलर एप्लीकेशन की वजह से, क्योंकि मैं डिटेलिंग जो है ज़्यादा देने की कोशिश कर रही थी और हो नहीं पा रहा था बिकॉज पेपर फट रहा था 1-2 लेयर। और क्योंकि जो कलर इलस्ट्रेशन होते हैं उनमें कई लेयर्स के वाटर क्योंकि मैं स्पीड में डालती हूँ तो कई बार आपको लगता है हाँ ये 2-4 बार करी हो गया। नहीं, आपको एप्लीकेशन तब तक करना होता है जब तक आपको कलर सैचुरेशन मिल ना जाए अपनी ड्राइंग में। वो हो नहीं पा रहा था। जैसे मैं आपको कुछ अपने डिफ़ॉल्टेड बहुत अजीब से इलस्ट्रेशन, अजीब इन द सेंस कलर के सेंस में, अजीब इलस्ट्रेशन इन द सेंस कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको जो कलर मेरे दिमाग में था और जो मैं इधर रेंडर कर रही थी वो सेम नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम यही था कि पेपर फट रहा था ज़्यादा कलर अप्लाई करने से, तो क्या करें ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो कहने का मतलब ये है कि लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर अ बिगनर, दीज ड्राइंग शीट्स आर नॉट बैड एट ऑल, यू कैन यूज़ देम। सो उस इशू के बाद मैंने बहुत रिसर्च किया। मेरे पास घर के पास स्टेशनरी है कुछ, जहाँ पर अलग अलग तरह के उनके पास कलेक्शन है। बेसिकली एक बड़ा स्टोर है जहाँ पे हिमालय हो गया, आप इस तरह की स्टेशनरी जा सकते हो। वहाँ पर उनके पास पेपर्स के कलेक्शन होते हैं। पहली बार मैं अपनी लाइफ में देख रही थी कि देयर इज़ अ डिफरेंट पेपर, देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर दैट एग्जिस्ट, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी अपने दिमाग में सोचा नहीं कि पेपर भी अलग अलग हो सकते हैं। मेरा दिमाग बहुत बेसिक था इन चीज़ों को लेकर। तो फिर मैंने देखा कि ब्रिस्टो ब्रांड का एक वाटर कलर पेपर आता है एंड उसके अलग अलग GSMs होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 300 GSM तो 350 GSM का मैं पेपर यूज़ करती हूँ। एंड ये नया पैकेज जो मैंने फॉर्चुनेटली नहीं खोला है, A4 साइज़ का पैकेज है एंड ये 198 रुपीज़ का है। और क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो इसमें अराउंड 10 पेपर्स आते हैं। और ये जो पेपर होता है थोड़ा थिक होता है, थोड़ा नहीं, इस ड्राइंग शीट के कंपैरिजन में बहुत थिक होता है एंड इट अब्जॉर्ब्स द वाटर परफेक्टली, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर कलर पेपर, आर्टिस्ट वाटर कलर पेपर। सो डेफिनेट सी बात है, आप कितना भी लेयर्स इस पर अप्लाई करो ये पेपर फटता नहीं है। कलर का एप्लीकेशन बहुत ईजी होता है इस पेपर पर। मतलब किसी भी तरह का आप हेयर स्टाइल ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो पेंसिल से टेक्सचर आना चाहिए, टेक्सचर भी होल्ड करता है और ये कलर भी होल्ड करता है पेपर। आई वुड रिकमेंड, दिस इज़ अ वेरी गुड पेपर एंड दिस अ वेरी रीजनेबली प्राइस पेपर। क्योंकि मुझे तो पहले शुरुआत में यही महंगा लग रहा था, क्योंकि 200 रुपये में 10 शीट आ रहे हैं और ये जो स्केच बुक था ये मुझे 200 रुपये में ऑलमोस्ट 50-60 पेज का तो एक स्केच बुक आ जाता है। फिर मुझे लगा ये तो बड़ा महंगा है। जब एक बार मैं गई सेम स्टेशनरी शॉप में एंड देन आई आस्क्ड फॉर दिस ब्रांड एंड दे सेड नो वी डोंट हैव दिस ब्रांड बट वी हैव अदर
क्वालिटी आर्टिस्ट कलर वाटर कलर पेपर्स. सो मैंने कहा आप सीखे दिखाओ क्या है आपके पास. एंड देन आई ब्राउज थ्रू दोज पेपर्स. वो इतने महंगे पेपर हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. मेरा दिमाग फट गया देखकर. 600 रुपये में 3 पेपर. आई वाज लाइक इतना महंगा क्यों है. देन दे शोड मी द GSM लेबल. सो उन पे जो GSM होता है उसमें जो जैसे इसमें लिखा हुआ है 25% कॉटन, उसमें 60% कॉटन था. मतलब जितना ज़्यादा कॉटन होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी हाई होगा उस पेपर का. सो आपको ये GSM देखना है. सो फॉर आर्टिस्ट लाइक मी, मैं अपने आपको कोई ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कोई पिकासो लेवल का वर्क करने वाली आर्टिस्ट हूँ, पर somebody हु इज़ लाइक लर्निंग ऑन द वे, और जो ठीक ठाक कुछ ड्राइंग कर लेता है और उसको लगता है कि उसको ऐसे पेपर की रिक्वायरमेंट है जहाँ बहुत पानी का यूज़ होगा, देन यू कैन स्विच टू ब्रिस्टो पेपर विथ 300 GSM. A4 साइज़ में आपको 10 पेपर्स आते हैं. उसी तरह से A3 साइज़ में भी आपको, आई थिंक उसमें थोड़ा नंबर कम होता है शायद. तो एनी विच वेज A4 इज़ अ स्टैंडर्ड साइज़. आप ये पेपर खरीद सकते हो. आपको 600 रुपये में 3 जो पेपर आते हैं अगर आपको कहीं मिल रहे हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो कि मेरा चैनल देख रहे हैं वो शायद स्टूडेंट हैं, शायद वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. और अगर आप स्टूडेंट हो तो पेरेंट्स तो वैसे ही ये आर्ट क्राफ्ट के अगेंस्ट रहते हैं. मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी और बेसिक मेरे पापा फिज़िक्स केमिस्ट्री की बुक तो बहुत सारे लेकर आते थे, पर जब मैं उनसे डिमांड करती थी स्केच बुक के लिए तो उनको लगता था क्या वेस्टेज ऑफ मनी है और ये दिन भर टाइम बर्बाद करती है इसमें. तो आई एम प्रिटी श्योर हर माँ बाप को ऐसा ही लगता होगा कि उनका बच्चा इसमें टाइम वेस्ट करता है. सो और उनको लगता होगा कि 600 रुपये इस पेपर में ऐसा क्या है, क्यों खरीदे. सो आई ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज़ रीजनेबल फॉर एवरीबडी. मैं ऐसा कुछ भी महंगा आपको रिकमेंड नहीं करूँगी जिसको आप अफोर्ड ना कर सकें. तो फॉर मी अफोर्डेबिलिटी इज़ अ बिग फैक्टर. ये मैं हमेशा से ध्यान रखती थी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एक्सपोज टू द सिचुएशन जहाँ पर मेरे पास लिमिटेड बजट ही होता था ड्राइंग के मटेरियल ख़रीदने के लिए. तो अब पेपर की अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ गई होगी. चलिए अब कलर्स के बारे में बात करते हैं. सो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है मैं रियलिस्टिक ड्राइंग की तरफ अप्रोच करना मैंने शुरू कर दिया था. तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो बेस में जो कलर करती थी, मैं नॉर्मल वाटर कलर, कैमलिन ब्रांड का नॉर्मल वाटर कलर भी आता है, मैं वो यूज़ करती थी पहले बेस में. मुझे लगता था हाँ आर्टिस्ट वाटर कलर का मतलब कोई हाई फाई आर्टिस्ट के लिए होगा, हम थोड़ी यूज़ कर सकते हैं. तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं ये क्या है आर्टिस्ट वाटर कलर. एंड इसमें जो 24 शेड्स आते हैं. मुझे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा जो बॉक्स है वो बहुत मेस्ड अप है एंड ये सब मैंने एक्स्ट्रा कलर खरीदे हैं क्योंकि मेरा जो कलर है ऑब्वियसली ये छोटे ट्यूब्स दे गेट ओवर आफ्टर 6 months और 8 months, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग करती हूँ तो ये कलर्स ओवर हो जाते हैं. तो उसके बाद मैं ये दोबारा नहीं खरीदती हूँ बॉक्स. ये बॉक्स कितने का कॉस्ट पड़ेगा एक बार चेक कर लेते हैं. ये भी 24 शेड्स का बॉक्स है और मुझे ये पड़ा है 390 रुपीज़ का. अगर मैं किसी जान पहचान वाले स्टेशनरी से लेती तो थोड़ा और कम पड़ता था, अगर मैं ऑनलाइन खरीदती थी तो थोड़ा और कम पड़ता था. खैर एनी विच वेज तो अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, सेम स्टेशनरी में जाके मैं इंडिविजुअल बड़े ट्यूब्स वाटर कलर के आते हैं. आप किसी भी बड़े स्टेशनरी में जाएंगे, हिमालय या कहीं भी, आपको ये बड़े ट्यूब्स वाटर कलर के स्पेयर ट्यूब्स होते हैं जो आपको इंडिविजुअली मिल जाते हैं. तो अब आई बाई दोज एंड दे लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल. आपको जो लिड है उसको प्रॉपरली क्लोज करना है एंड यू हैव टू ड्रॉ. ऐसा नहीं है कि आपने साल भर पेंटिंग नहीं की, साल भर कुछ किया ही नहीं, कोई इलस्ट्रेशन नहीं बनाया तो ऑब्वियसली दे विल ड्राई आउट आफ्टर सम टाइम. ये मैंने कॉलेज में किया था, मैंने वाटर कलर खरीदा था और सारे वाटर कलर जो हैं सूख गए बिकॉज आई हैव नॉट यूज देम फॉर लाइक 2 years और समथिंग. So don't do that. If you are buying, buy with the intention that you are going to draw and paint a lot. So ये बेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ. ये वाटर कलर जो है बेस में यूज़ होता है. वाइट पोस्टर कलर मैं यूज़ करती हूँ हर तरह की एम्ब्रॉयडरी के लिए.
कोई भी एम्ब्रॉयडरी हो उसमें मैं वाटर कलर मिक्स करती हूँ और यूज़ करती हूँ। अब ये रीज़न मैंने एक्सप्लेन कई बार वीडियोज़ में किया है। इफ़ यू हैव मिस्ड आउट ऑन दैट आई विल टेल यू द रीज़न। जो पोस्टर कलर होता है वो बहुत थिक होता है और जो वाटर कलर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। जब आप दोनों कलर्स को मिलाते हो तो पहला ये होता है कि आपके ब्रश को दोनों चीज़ें चाहिए मूव करने के लिए। एक स्मूथनेस चाहिए कि वो आराम से फ्लो कर सके, और दूसरा एम्ब्रॉयडरी या किसी भी तरह का सीक्वेंस डिटेलिंग के लिए एक थिक कलर चाहिए। अगर कलर ट्रांसपेरेंट होगा लाइक अ वाटर कलर, it will not give you the thickness, it will not give you the look of a embroidery, it will not give you the look of a the detailing you are trying to do. So आपको इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। अब इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको हर कलर का पोस्टर कलर नहीं खरीदना है, सिर्फ वाइट खरीदिए। अगर आपकी एम्ब्रॉयडरी येलो में है, मिक्स्ड येलो वाटर कलर विद दैट, ऑरेंज में है, मिक्स ऑरेंज विद दैट, and in one color you will get the benefit of two colors. So खर्चा भी कम हो रहा है और आपका काम भी हो जा रहा है. So you don't have to spend a lot, you just have to be mindful with your color choices. अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ये भी बताना चाहूँगी जो प्रॉब्लम्स आई मुझे इन बिटवीन। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं सीधे ये जेल पेन से सीधा इसमें स्विच कर गई, नहीं, मैंने अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाया एंड मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल इलस्ट्रेटर्स के इलस्ट्रेशन देखती थी, क्योंकि इंडिया में मुझे कोई ख़ास इलस्ट्रेटर ऐसा दिखा नहीं जिसके काम को मुझे देख के लगा वाह। मैं सिर्फ रैंडमली वीडियोस वॉच करती थी विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता था उनके वीडियोस में। जब आप देखेंगे आज से कुछ साल पहले तक जो इंटरनेशनल इलस्ट्रेटर ही थे जो इलस्ट्रेशंस बना रहे थे, एंड वो कहीं कुछ एक्सप्लेन नहीं करते थे, देयर विल बी जस्ट म्यूजिक। देयर इज अ ऑस्ट्रेलियन इलस्ट्रेटर, सो मैं उसकी इलस्ट्रेशन देखा करती थी बिकॉज आई यूज टू सी हर, आई यूज टू लुक अप टू हर एंड आई यूज टू सी हर एज अ इंस्पिरेशन। पर वो कहीं कुछ एक्सप्लेन नहीं करती थी कि क्या यूज़ किया है क्या, बट आई यूज टू सी दैट कि कुछ इलस्ट्रेटर जो हैं शी यूज टू यूज़ आई थिंक मार्कर एंड समटाइम कलर्स एज वेल, पर वो मार्कर यूज़ करती थी एंड उनको कोपिक मार्कर बोलते हैं शायद। एंड आई वाज थिंकिंग इंडिया में कहाँ मिलेगा ये मार्कर्स। देन आई सर्च्ड अ लॉट एंड थैंकफुली आपको हिमालय में सब कुछ मिल जाता है। सो हिमालय में ये मार्कर्स थे एंड ईच मार्कर कॉस्टेड अराउंड 80 रुपीज़। सो आई बॉट फ्यू ऑफ देम लाइक अराउंड 10 ऑफ दोज मार्कर्स, थिंकिंग कि चलो अच्छा है कि वाटर कलर तो ये वाटर कलर बड़ा मेहनत वाला काम हो जाएगा, ये नहीं खरीदते हैं, ये खरीद लेते हैं, क्योंकि मुझे को लगता है ये ज़्यादा आसान होता है। तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा आसान होता है, पर देन आई हैड प्रॉब्लम्स विद ब्लेंडिंग। आई वॉज नॉट एबल टू ब्लेंड विद दोज मार्कर्स। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं नहीं कह रही हूँ कि ये परफेक्ट रूल है, आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हैं। और ये जो मार्कर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई आउट होते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया, ये जो वाटर कलर्स मैंने ख़रीदा है 24 शेड्स, ये मैं भगवान जाने कितने समय से, आई थिंक जब से मैं वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ तब से यूज़ किए जा रही हूँ, एंड आई हैव नॉट स्पेंड मोर देन आई वुड से अराउंड 800, not more than that on colors so far, and I think it's been more than 2 years for me for using these colors and I have done n number of drawings using this color। पर वो मार्कर्स जो होते हैं बहुत जल्दी ड्राई आउट होते हैं, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, एंड आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि उनको यूज़ करके आप बहुत एक रियलिस्टिक इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। हाँ, आप एक स्टाइलाइज इलस्ट्रेशन बना सकते हैं उन मार्कर्स को यूज़ करके, बट देन यू हैव टू बी रेडी टू स्पेंड मनी ऑन दोज मार्कर्स, क्योंकि आपको बहुत सारे शेड्स मिलेंगे। अब लेट्स से ग्रीन का 3 शेड है, आप वाटर कलर में कलर मिक्स करके वो तीनों शेड बना सकते हैं, बट यू कांट मिक्स 3 मार्कर्स टू क्रिएट 1 कलर, यू कांट मिक्स दोज मार्कर लाइक दैट। सो उसका अपना लिमिटेशन है। अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड स्पेंडिंग एंड देन यू थिंक दैट water color is very difficult to handle for me, then yeah, you can go for those markers without any problem. But someone who wants something in budget and someone who is not ready to spend a lot, those markers are not for you. अब आप
जानना चाहेंगे कि मैं शेडिंग के लिए क्या यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ पेंसिल कलर्स। जो पेंसिल कलर्स मैं यूज़ करती हूँ, ब्रांड है स्टेडलर, एंड आई हैव लॉस्ट द बॉक्स, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड ये स्टेडलर पेंसिल कलर मेरे पास कॉलेज के टाइम पर भी थे, बहुत समय से पड़ा हुआ था मेरे पास। आई हैव नॉट यूज देम, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि ये पेंसिल कलर्स कभी ख़राब नहीं होते। इनका एक ही ड्रॉबैक है इन पेंसिल कलर्स का, दे ब्रेक वेरी क्विकली। मतलब अगर आपने ऐसे भी हो गया, ऐसे भी आपने ज़ोर से थोड़ा पटक, उसको थोड़ा सा ऐसे गिरा दिया, देन इट्स गॉन, अंदर ही अंदर पूरा लेड टूट जाएगा। आप कितनी बार भी शार्प करोगे, आपको वो टूटे टूटे लेड्स ही आएंगे बाहर। कंप्लीट जो पेंसिल का पॉइंट है कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं बहुत माइंडफुल रहती हूँ इन पेंसिल कलर्स को लेकर। इनफैक्ट मैं तो इनको बैग में पैक करके फ्लोर पर ही रखती हूँ, क्योंकि ऊपर से गिरा तो कहीं तो पूरा चकनाचूरी हो जाएगा। एंड फिर भी मैं कई बार गलती से अगर ज़ोर से गिर गया या कुछ हो गया कलर करते वक्त, देन आई सी दोज कलर नॉट वर्किंग फॉर मी, मतलब वो अंदर ही अंदर ब्रेक हो जाते हैं। सो दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक विद कलर्स। अब मैं इनके प्लस पॉइंट की बात करती हूँ। दे आर एक्सट्रीमली गुड पेंसिल टू यूज़ विद योर वाटर कलर बेस। क्यों? क्योंकि इन कलर का जो बेस होता है वो वाटर कलर बेस होता है, एंड दे ब्लेंड वेरी नाइसली ऑन पेपर, मतलब बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं। तो ये ब्रांड तो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने बाकी ब्रांड्स भी सर्च करने की कोशिश की। पेंसिल कलर्स में आपको बहुत सारे पेंसिल कलर्स मिलेंगे। कुछ तो इंटरनेशनल ब्रांड्स थे जिनका नाम भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, तो वो ब्रांड्स तो मैंने खरीदे नहीं, बहुत महंगे थे, मेरी औकात के नहीं थे। इनफैक्ट मैंने वाटर कलर में भी इंटरनेशनल ब्रांड्स, वो जो केक वाले कलर्स आते हैं टिन बॉक्सेस, दे लुक वेरी नाइस but they are very expensive. I have seen a watercolor palette like 12 colors in that, and can you believe the price? The price was 5,000 rupees. It was some international brand. So I don't know what kind of artist is using those colors. I don't know who is purchasing those colors. And I have seen that they are very limited, like collections are very limited for those colors in the इवन इन द हिमालय आई सीन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ बॉक्सेस। ऐसे नहीं थे कि बॉक्स के बॉक्स पड़े हुए थे, बट या उस प्राइस रेंज में भी वाटर कलर्स आते हैं। तो अगर आपके पास हैं पैसे तो ख़रीद लीजिए, मेरे पास तो नहीं है, मतलब हैं भी तो मैं उस पर क्यों स्पेंड करूँ इफ़ आई कैन मेक इट वर्क इन लेस प्राइस कलर बॉक्स, रीजनेबली प्राइस कलर बॉक्स। तो पेंसिल की भी जहाँ तक बात आती है, आई फाइंड स्टेडलर्स ना बहुत ख़राब, और इनफैक्ट मैं बोलूँगी बहुत अच्छा, क्योंकि ये वाटर कलर के साथ बहुत ईजिली ब्लेंड होता है। फॉर अ बिगनर आई वुड से अप्सरा के भी पेंसिल कलर्स आते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट दैट। ऑनेस्टली मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैंने हमेशा से यही ब्रांड यूज़ किया है पेंसिल कलर का। सो यू कैन ट्राई आउट एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस विद योर कलर जो यू हैव यूज, व्हाट इट्स बीन सो फार फॉर यू, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके कलर कलर करने की जर्नी में। तो शायद मैं भी कुछ नया सीख पाऊँ आप लोगों से। मैं ये शार्पनर यूज़ करती हूँ, ये जो छोटा मेटालिक शार्पनर आता है, मैं ये यूज़ करती हूँ अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए, पेंसिल कलर्स को शार्प करने के लिए, अपने ये जो हमारे जो अप्सरा के पेंसिल्स हैं उनको शार्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बड़े आपके आते हैं, आपके क्या उसको बोलते हैं, शार्पनर्स, उनमें आपका बहुत पेंसिल जो है छिल जाता है। मतलब यू कैन शार्पन देम एंड you will get a very big point, but it's not worth the cost. I mean, if you start using those kind of sharpeners, you will run out of color very soon. So what you have to do, buy this kind of very small size. In fact, with the Staedtler brand pencil color you will buy, you will get it for free inside it. So झंझट ख़त्म, ये आप यूज़ करो अगर आप पेंसिल कलर यूज़ कर रहे हो तो। बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, ये तो मेरे को फ्री में मिला है, और इससे आपके कलर को लाइफ मिलती है। बहुत अच्छा पॉइंटेड शार्प एज आता है। बहुत लोग ब्लेड यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता ब्लेड कैसे यूज़ किया जाता है, मुझे इतनी हिम्मत भी नहीं है ब्लेड यूज़ करने और इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो गो फॉर दिस काइंड ऑफ शार्पनर। अब इरेज़र की बात करते हैं। मैं जो इरेज़र यूज़ करती हूँ, कोई
भयंकर इरेज़र नहीं है, बेसिक नटराज का शार्प इरेज़र मैं यूज़ करती हूँ, बट इससे बेहतर इरेज़र है मार्केट में। गो फॉर जो क्ले वाले इरेज़र आते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को यूज़ करते देखा है, एंड ऑनेस्टली हिमालय में भी $60 में अवेलेबल है वो इरेज़र। बट मैं आलस कह लो जो कह लो, मैं वो इरेज़र ख़रीदती नहीं हूँ। उन इरेज़र का बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ। कई बार जब हम ड्रॉ करते हैं, मेरा तो हमेशा से आदत रहा है, मैं बहुत डार्क ड्रॉ करती थी। अब क्योंकि मैं ये बहुत बेसिक इरेज़र यूज़ करती हूँ, तो अब मेरी थोड़ी माइंडफुल हो गई हूँ, मैं थोड़ा लाइट ड्रॉ करती हूँ। पर बिकॉज ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ आई हैव टू ड्रॉ डार्कर। जो आप पेंसिल वाले ड्राइंग देखे होंगे मैं उसमें बहुत डार्क ड्रॉ करती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी सीन, आप देख सको, इसलिए मैं इतना डार्क ड्रॉ करती हूँ। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू डार्क वेरी डार्क। पर आपको अगर आदत है डार्क ही ड्रॉ कर पाते हो आप, तो आप एक काम कर सकते हो, गेट दैट क्ले इरेज़र। ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, गेट दिस इरेज़र, इट्स वेरी हेल्पफुल। वो आपका पहले तो पेपर घिसेगा नहीं उसको इरेज करते वक्त, और जितना भी एक्स्ट्रा पेंसिल है आपके पेपर को काला किए बिना वो इरेज़र उसको रिमूव कर देता है। आई थिंक आई विल ऑल्सो बाई दैट इरेज़र सम टाइम। मुझे बहुत फैंसी लगता है वो इरेज़र। एंड कई बार मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो लोग होते हैं, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं पैसे स्पेंड नहीं करती हूँ या मैं बर्बाद नहीं करती हूँ, बर्बाद मैं बहुत करती हूँ, पर मेरी सोच बहुत मिडिल क्लास है। क्योंकि मुझे लगता है इन पे कौन पैसा खर्च करे, ठीक है ना, 2 रुपये में मिल रहा है, 4 रुपये में मिल रहा है, ये यूज़ कर लेते हैं। पर अगर आपका माइंडसेट वैसा नहीं है तो यू कैन स्पेंड। और अगर इन जनरल आपको लगता है कि हाँ मैं बेस्ट क्वालिटी यूज़ करूँगी, तो ऑल्सो यू कैन यूज़, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बिगनर हो तो कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा हाई फाई इलस्ट्रेशन कर लेते हो, थोड़ा बेहतर कर लेते हो, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए। पर एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक आर्टिस्ट को याद रखनी चाहिए, वो ये है कि सबसे बड़ा टूल जो एक आर्टिस्ट के लिए होता है वो होते हो आप। अगर आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं करोगे तो किसी तरह का भयंकर और महंगा कलर आपको हेल्प नहीं कर सकता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, कई सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके पास मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो अगर एक फूल की ड्राइंग भी बना रहे हैं तो वो 5,000 का कलर ख़रीदते हैं उसके लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो बिगिनर जैसा ही लगता है उनका ड्राइंग, वो 5,000 के कलर के बाद भी। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे किसी बात का घमंड है, बट ये चीज़ मेरे अंदर ज़रूर है कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत कॉस्टली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है अपने स्किल को सुधारने की। एंड जैसे जैसे आप ग्रेजुअली प्रोसीड करते हो उसके अकॉर्डिंग परचेस करने की। आप अपने माँ बाप को प्रेशराइज़ मत करो कि सो एंड सो आर्टिस्ट ने तो बोला है कि यही कलर यूज़ करना है, यही ब्रांड यूज़ करना है। अगर हम क्योंकि हमारे पास ये कलर नहीं है, ये पेंसिल नहीं है, इसीलिए हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास ये होता तो आप देखना क्या सुंदर धांसू ड्राइंग बनाऊंगी मैं। पर ऐसा नहीं होता है। डोंट प्रेशराइज योर पेरेंट्स अननेसेसरी टू बाय यू स्टफ। यूज समथिंग विच यू हैव राइट नाउ, एंड व्हेन यू सी अ actual improvement in your drawings, when you see that your level of confidence is increasing, then go for a better product. तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं ब्रशेस तो भूल ही गई, ब्रशेस के बारे में बात कर लेते हैं। मैं कैमलिन ब्रांड का ब्रश यूज़ करती हूँ। अगेन बहुत रीजनेबली प्राइस ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रश भी नहीं है और बहुत बुरा ब्रश भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत अच्छा ब्रश है, मतलब मैं पर्सनली बात कर रही हूँ। पर मैं मार्केट वाइज कहूँगी कि ये सबसे एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ ब्रशेस नहीं हैं। मार्केट में बहुत ही एक्सक्लूसिव ब्रशेस भी आते हैं। एक ब्रश का प्राइस 600 रुपये होता है, 1,000 रुपये होता है। मुझे नहीं पता कि मतलब मैंने ये टच करके तो देखा है, बहुत स्मूथ ब्रशेज़ होते हैं, बहुत पॉइंटेड ब्रशेज़ होते हैं, वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, मुझे नाम नहीं पता, सॉरी। जो मैं यूज़ कर रही हूँ जन्मांतर से, वो यही ब्रश हैं। और ये ब्रशेज़ बहुत रीज़नेबली प्राइस्ड हैं
और मैं जो है सामान की इज़्ज़त ज़्यादा करना नहीं जानती हूँ, इसीलिए कई बार ये फ्रे हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे ब्रश टेढ़े मेढ़े भी हो गए हैं, फिर भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। सबसे आसान तरीका है ब्रशेज़ को प्रोटेक्ट करने का, ये जो इसके साथ आपको एक स्ट्रॉ का समथिंग कुछ कट करके लगा कर देते हैं, आप उनको थ्रो ना करें, आप यूज़ करने के बाद उनको वापस रखें, आपके ब्रश एज इट इज़ रहेंगे। और वही बोल रही हूँ, एक ही प्रिकॉशन आपको रखना है ब्रश के लिए कि अगर आप ये कैप, आप पहले तो आप ब्रश को धोएं यूज़ करने के बाद, और ये आप अगर लिड लगा देंगे इसके ऊपर तो आपका पॉइंट कभी फ्रे नहीं होगा, कभी ख़राब नहीं होगा। मैं नॉर्मली बहुत सारे ब्रशेज़ लूज़ कर चुकी हूँ जस्ट बिकॉज आई एम सो लेज़ी कि पहले तो मैं वॉश नहीं करती हूँ और दूसरा मैं लिड लगाना भूल जाती हूँ। अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे, योर ब्रशेज़ विल लास्ट यू लाइफ टाइम। तो ये तो हो गया ब्रशेज़ के बारे में, और मैंने थोड़ा लेक्चर भी आपको दे दिया कि कितना इम्पॉर्टेंट है आपको स्किल पे वर्क करना रादर देन आप एक्सपेंसिव मटेरियल खरीदो। सो होपफुली आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्प किया होगा। अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ like, subscribe, share and watch my videos, and you can hit me up on Instagram anytime for any queries। पर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे किसी का आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी भैया एक बार वीडियो देख लिया करो, उसके बाद आप पूछो। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, पर अगर आप वीडियो देखोगे ही नहीं और आप फिर डायरेक्टली डाउट पूछोगे तो चैट में आई कांट एक्सप्लेन यू द इंटायर प्रोसेस। व्हेन यू सी, यू अंडरस्टैंड and you learn. So with this message I'll sign off. Thank you so much. Bye bye, take care.